योगी राज में बदलेगी अयोध्या की तस्वीर, वर्ल्ड क्लास बनेगा रामनगरी में म्यूजियम, 5 लाख करोड़ से ज्यादा का होगा निवेश। ऐसे एक नहीं, योगी ने लिए 20 बड़े फैसले। युवा खिलाड़ियों को भी दिया योगी ने गिफ्ट, कर दी सारी परेशानी एक झटके में दूर। दिव्यांगों के लिए तो योगी सरकार ने बहुत बड़ा काम कर दिया, आप भी जानिए। योगी ने न सिर्फ अब अयोध्या की तस्वीर बदलने का प्रण लिया है, बल्कि राम भक्तों को ऐसा तोहफा दिया है जिसने सबको गदगद कर दिया है। क्योंकि योगी कैबिनेट अब अयोध्या में वर्ल्ड क्लास म्यूजियम बनवाने जा रही है, जिसके लिए करोड़ों रुपयों का निवेश किया जाएगा। दावा है कि दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं को अब रामनगरी में एक ऐसा विश्व स्तरीय म्यूजियम देखने को मिलेगा जैसा हिंदुस्तान में पहले कभी नहीं बना। खबरों की माने तो पहले 25 एकड़ जमीन दी गई थी, लेकिन अब योगी सरकार ने इसे बढ़ाकर 52 एकड़ कर दिया है। यानी अब यहाँ अरबों नहीं बल्कि 5 लाख करोड़ से ऊपर का निवेश और रोजगार का विशाल चक्र शुरू होगा। दावा है कि राम मंदिर बनने के बाद अब म्यूजियम अयोध्या को सांस्कृतिक राजधानी बना देगा। ये सिर्फ संग्रहालय नहीं बल्कि दुनिया में भारत की आध्यात्मिक ताकत का केंद्र बनेगा। सिर्फ यही नहीं, इस बार योगी कैबिनेट ने 1-2 नहीं बल्कि 20 बड़े फैसलों पर मुहर लगाई है। बताया जा रहा है कि युवाओं के लिए योगी सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिससे पूरा खेल जगत उत्साहित है। वाराणसी के सिगरा स्टेडियम को हाईटेक बनाकर उसे इंटरनेशनल लेवल के खेल हब में बदला जाएगा। नई सुविधाएं, उन्नत तकनीक, आधुनिक ट्रैक, ओलंपिक स्तर की प्रैक्टिस सुविधाएं, सब कुछ इस परियोजना में रहेगा। ऐसा पहली बार है जब उत्तर प्रदेश में किसी स्टेडियम को इस स्तर पर अपग्रेड किया जा रहा है। यानी अब यूपी के खिलाड़ियों को दिल्ली, गुजरात या बेंगलुरु भागना नहीं पड़ेगा। ट्रेनिंग अपने ही राज्य में इंटरनेशनल लेवल की मिलेगी। इसके साथ ही योगी कैबिनेट का तीसरा बड़ा फैसला दिव्यांग जनों के लिए मील का पत्थर है। अब राज्य के हर मंडल मुख्यालय पर दिव्यांग जन पुनर्वास केंद्र बनाए जाएंगे। दिव्यांगों को इलाज, थेरेपी, उपकरण, स्किल ट्रेनिंग और पुनर्वास सब कुछ एक ही छत के नीचे मिलेगा। सालों से भटकते लोग अब आसानी से सरकारी सहायता तक पहुंच पाएंगे। माना जा रहा है कि यह सिर्फ एक योजना नहीं है, दिव्यांगों की आत्मनिर्भरता की दिशा में ये यूपी का बड़ा कदम माना जा रहा है। योगी सरकार का ये फैसला साफ दिखाता है कि विकास में कोई पीछे नहीं छूटेगा। वहीं कैबिनेट ने स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़ा काम किया है। कानपुर में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनाने के लिए 45,000 वर्ग मीटर जमीन हस्तांतरित कर दी गई है। ये हॉस्पिटल बनने के बाद कानपुर, बुंदेलखंड और आसपास के जिलों के लाखों मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं पेयजल के मोर्चे पर भी योगी सरकार ने कानपुर और बरेली दोनों के लिए अमृत योजना के तहत बड़े वित्तीय प्रस्ताव पास किए हैं। सैकड़ों किलोमीटर पाइपलाइन, फिल्टर प्लांट और घर घर स्वच्छ जल इन दोनों शहरों के लिए अब हकीकत बनेंगे। खबरों की माने तो योगी सरकार ने उद्योग क्षेत्र में भी 2 कंपनियों को पल्प एंड पेपर और वृंदावन एग्रो को प्रोत्साहन राशि देने का बड़ा फैसला लिया है। इससे नए निवेश, रोजगार और उत्पादन क्षमता में बड़ा इजाफा होगा। वहीं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर क्षतिग्रस्त घाघरा पुल की सुरक्षा कार्यों को मंजूरी दी गई है। इससे लोगों की यात्रा सुगम और सुरक्षित बनने जा रही है। शहरों की आधुनिक बसाहट को लेकर 2005 और 2014 की पुरानी टाउनशिप नीतियों में सुधार की मंजूरी ने स्पष्ट कर दिया कि यूपी अब स्मार्ट अर्बन प्लानिंग की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। चर्चा है कि लोक भवन की यह कैबिनेट बैठक सिर्फ फैसलों की सूची नहीं बल्कि यूपी की भविष्य की ब्लूप्रिंट है। अयोध्या में विश्व स्तरीय म्यूजियम, वाराणसी में हाईटेक स्टेडियम, दिव्यांगों के लिए पुनर्वास केंद्र, मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, पेयजल योजनाएं, उद्योगों को बढ़ावा और सड़क सुरक्षा, हर फैसला इस बात की पुष्टि करता है कि योगी राज में यूपी अभूतपूर्व विकास की ओर बढ़ रहा है। 20 फैसलों ने उन सभी सेक्टरों को छू लिया है जहां यूपी पिछले सालों में पिछड़ रहा था।